ए डार्क चैनल प्रेजेंटिंग द माउंटेन बिटवीन अस। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। ये एक सर्वाइवल मूवी है। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एलेक्स मार्टिन होता है। ये एक जर्नलिस्ट होती है। इसे आज डेनवर जाना है क्योंकि आज इसकी शादी है, लेकिन एयरपोर्ट पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। वहीं हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम बेन होता है। इसे भी आज उसी फ्लाइट से डेनवर जाना था। बेन पेशे से एक डॉक्टर होता है। इसे डेनवर में आज एक पेशेंट का ऑपरेशन करने जाना था। एलेक्स बेन की बातें सुन लेती है और उसके पास चली जाती है। वो डैन से कहती है कि आपकी भी वही प्रॉब्लम है जैसे मेरी है। और अब वो डैन से कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। वो उससे बताती है क्यों ना हम एक प्राइवेट प्लेन बुक करें जिससे हम अपनी जगह तक पहुंच जाएं। एलेक्स को भी ये आइडिया बहुत पसंद आता है। वो इसके लिए हाँ कर लेता है और अब ये दोनों एक प्राइवेट प्लेन बुक करते हैं। उस प्लेन के पायलट का नाम वॉल्टर था। वॉल्टर के पास उसका डॉग भी था। वॉल्टर हर सफ़र में अपने डॉग को अपने साथ ले जाता था और अब ये लोग अपना सफ़र शुरू करते हैं। इनका सफ़र बहुत अच्छा बीत रहा होता है, लेकिन अचानक ही वॉल्टर को स्ट्रोक आने लगता है और उनका प्लेन अनबैलेंस हो जाता है और इनका प्लेन एक चट्टान से टकराकर नीचे गिर जाता है। अब कुछ समय बाद जब बेन को होश आता है तो वो देखता है एलेक्स के पैर में बहुत गहरी चोट लगी है और वो बेहोश है। वहीं प्लेन के पायलट की मौत हो चुकी है। अब बेन वॉल्टर की लाश को वहीं बर्फ में दफना देता है। इस हादसे में वॉल्टर के डॉग को कुछ नहीं होता है और वो अभी भी जिंदा था। उसे कुछ भी पता नहीं होता कि उसका मालिक अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ ही देर बाद एलेक्स को होश आ जाता है। बेन उससे कहता है कि हम बहुत ऊंचाई पर हैं और हम फंस चुके हैं, लेकिन हम अभी भी जिंदा हैं। यह सुनकर एलेक्स बहुत घबरा जाती है। बेन उसे हौसला देता है और कहता है कि हमारे पास खाने का कुछ ही सामान है जिसे हमें लिमिट से खर्च करना होगा और हमें ढूंढते ढूंढते कोई ना कोई यहाँ तक आ जाएगा, इसलिए हमें इंतजार करना होगा। अब अगले दिन बेन को ऊपर एक प्लेन जाता हुआ दिखाई देता है। वो जल्दी से फ्लेयर गन लेकर उसे चलाता है, लेकिन फ्लेयर गन खाली होता है। जब तक एलेक्स बेन को फ्लेयर गन निकाल कर देती तब तक बहुत देर हो जाती है और अब वो प्लेन वहां से बहुत दूर निकल जाता है। ये देखकर एलेक्स जोर जोर से चिल्लाने लगती है और अब वो दोनों बहुत निराश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो लोग उनको इतनी दूर तक सुन नहीं सकते। और अब इन्हें इस प्लेन में पूरे 3 दिन हो जाते हैं और एलेक्स बेन से कहती है कि मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है। इस पर बेन एलेक्स से कहता है कि तुम्हारी चोट बहुत गहरी है, तुम नहीं चल पाओगी और तुम्हारी चोट बहुत गहरी होने के कारण तुम्हारी मौत भी हो सकती है। इस पे एलेक्स बेन को कहती है अगर मैं नहीं जा सकती तो तुम जाओ और मदद ढूंढो, तुम भी मेरी वजह से यहाँ फंसे हुए हो। और एलेक्स के बार बार कहने से बेन मान जाता है और वो वहाँ दिख रही सबसे ऊंची चोटी पर जाने की चढ़ाई करता है ताकि वो वहाँ से देख पाए कि उनकी स्थिति क्या है। बेन ऊपर चढ़ते चढ़ते बहुत थक जाता है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके उस ऊंची चोटी के ऊपर पहुंच जाता है और अब वो वहां जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि दूर दूर तक यहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और मदद की कोई उम्मीद नहीं है। अब बेन जैसे ही पहाड़ी से नीचे उतरने लगता है, बर्फ पे उसका पैर फिसल जाता है। इससे पहले कि वो खाई में गिरता, उसकी किस्मत अच्छी होती है और उसका पैर वहीं एक पत्थर पे अटक जाता है और वो खाई में गिरने से बच जाता है। वहीं एलेक्स को दिखाया जाता है जिसे बेन के बैग में एक फोन मिलता है जिसमें उसे बेन की वाइफ की ऑडियो मिलती है जिसमें बेन की वाइफ ने बेन के लिए एक इमोशनल मैसेज दिया होता है। एलेक्स रिकॉर्डिंग सुनी रही होती है कि तभी वहां बाहर एक तेंदुआ आ जाता है जिसे देखकर वॉल्टर का डॉग जोर जोर से भौंकने लगता है। डॉग की आवाज सुनकर तेंदुआ प्लेन के अंदर आने लगता है और जैसे ही वो एलेक्स पर हमला करने वाला होता है, एलेक्स फ्लेयर गन से उसे शूट कर देती है जिससे तेंदुआ घायल हो जाता है और वो वहां से बाहर भाग जाता है। वहीं फ्लेयर गन की आवाज़ बेन सुन लेता है और वो भागते हुए प्लेन तक आ जाता है। वहां आकर वो देखता है एलेक्स बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन वॉल्टर के डॉग को कुछ चोटें आई होती हैं और बेन उसकी मरहम पट्टी करता है। अब बेन एलेक्स को बताता है यहाँ दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और अब हम यहाँ पर फंस चुके हैं। एलेक्स बेन से पूछती है कि तुम्हारी वाइफ का क्या नाम था। बेन बताता है सारा। इस पर एलेक्स कहती है वो तुम्हें बहुत मिस कर रही होगी, लेकिन बेन उसे कोई जवाब नहीं देता। कुछ देर बाद जब बेन प्लेन से बाहर जाता है तो उसे वो तेंदुआ प्लेन के बाहर मरा हुआ दिखता है। अब इनका खाना भी खत्म होने वाला रहता है तो बेन और एलेक्स रात को उसी तेंदुए को पकाकर खाते हैं। रात को एलेक्स बेन को कहती है अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, जिस पर बेन उसे कहता है कि हमारा यहाँ से निकलना ठीक नहीं है, हमें यहीं रहकर मदद का इंतजार करना चाहिए। अब एलेक्स बेन से कहती है
अगर हमारे लिए कोई मदद आनी होती तो अब तक आ चुकी होती, इसलिए हमें यहाँ से पैदल ही आगे निकलना चाहिए। इस बात से उन दोनों के बीच बहस हो जाती है और अगली सुबह एलेक्स बेन को बिना बताए वहाँ से अकेली ही निकल जाती है। अब सुबह जब बेन जगता है तो उसे वहाँ एलेक्स नहीं मिलती है, तो वो समझ जाता है कि एलेक्स यहाँ से आगे निकल गई है। और अब बेन भी, उसे एलेक्स की बहुत चिंता होने लगती है और वो भी उसी रास्ते से आगे बढ़ने लगता है। उसे पता होता है कि एलेक्स अभी ज़्यादा आगे नहीं गई होगी क्योंकि उसके पैर में चोट लगी है। अब बेन को रास्ते में प्लेन का टूटा हुआ हिस्सा मिलता है जिसमें उसे रेडियो फोन मिलता है, जिसे देखकर बेन की कुछ उम्मीदें जगती हैं, लेकिन चेक करने पर उसे पता चलता है कि ये रेडियो फोन खराब हो चुका है। ये देखकर बेन निराश हो जाता है और अब कुछ दूर आगे चलने के बाद बेन को एलेक्स मिल जाती है और बेन एलेक्स से बोलता है कि जाने से पहले कम से कम तुम एक बार मुझे गुड बाय तो बोल देती, और वो एलेक्स को गले लगा लेता है। और अब एलेक्स के पैर की हालत पहले से बहुत ख़राब हो गई होती है, लेकिन बेन उसे लगातार सहारा देते हुए आगे बढ़ता है और उन्हें चलते चलते एक गुफा मिल जाती है। वो वहीं स्टे करने का फैसला करते हैं और आग जलाकर वहीं पर लेट जाते हैं। और अब एलेक्स बेन से उसकी वाइफ के बारे में फिर से पूछती है, लेकिन वो इस बार भी उसे कुछ नहीं बताता। अगली सुबह को वो फिर से अपना सफ़र शुरू करते हैं इस उम्मीद में कि आगे उन्हें कोई ना कोई मदद मिलेगी, लेकिन होता बिल्कुल उनका उल्टा है। आगे उन्हें एक बहुत गहरी खाई नजर आती है जहाँ सिर्फ पानी ही पानी है। और अब बेन को लगने लगता है कि वो अब नहीं बच पाएंगे, लेकिन एलेक्स उसे हिम्मत देती है और एक जगह पर रुक के ये दोनों आग जलाते हैं। और अब बेन एलेक्स से कहता है कि तुम मेरी एक फ़ोटो लो, मैं चाहता हूँ कि मेरी मौत से पहले की फ़ोटो लोग देखें। लेकिन एलेक्स मना कर देती है और उसे एक हादसे के बारे में बताती है और कहती है, उस हादसे के दौरान मैं एक मरती हुई लड़की की फ़ोटो ले रही थी और मेरे फ़ोटो लेने के बाद ही उसकी मौत हो जाती है। इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें कुछ हो, क्योंकि इतने लंबे समय तक साथ रहने के दौरान एलेक्स को बेन में अपना एक बहुत ही अच्छा दोस्त नज़र आने लगता है जिसे वो नहीं खोना चाहती थी। अब ये दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के दौरान इन्हें पता चलता है वॉल्टर का डॉग इनके साथ नहीं है। अब बेन उसे ढूंढने के लिए वापस चले जाता है। उसे ढूंढते ढूंढते जब बेन थोड़ा आगे जाता है, उसे एक घर दिखाई देता है। वो जल्दी से उस घर में देखता है, लेकिन वहाँ उसे कोई इंसान नहीं मिलता, पर वॉल्टर का डॉग उसी घर के अंदर होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एलेक्स को दिखाया जाता है, जिसे पता चलता है कि वो एक बहुत ही पतले बर्फ के परत पर खड़ी है और वो जैसे ही अपना पैर वहाँ से हटाती है वो परत टूट जाती है और एलेक्स पानी के अंदर डूबने लगती है। लेकिन एलेक्स की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि बेन उसे डूबता हुआ देख लेता है और बहुत ही मुश्किल के बाद उसे पानी से बाहर निकालता है। और अब बेन एलेक्स को लेकर उस घर में आ जाता है और आग जलाकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स को होश नहीं आता है। अब पूरे 4 दिन बीत जाते हैं और एलेक्स अब तक होश में नहीं आती। बेन को उस घर में एक सांप को लगाने वाला इंजेक्शन मिलता है, जिसे वो खाली करके उसमें खुद से बनाई हुई दवाई को डालता है और इंजेक्शन लगाने से पहले वो एलेक्स से कहता है कि मुझे पता है कि इस इंजेक्शन से कुछ भी हो सकता है, तुम ठीक भी हो सकती हो या फिर तुम और भी बीमार हो सकती हो, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हें बचाने का। तुम अगर होश में रहती तो तुम भी यही चाहती कि मैं कोशिश करूं। ये कहकर वो एलेक्स को इंजेक्शन लगा देता है। कुछ देर बाद एलेक्स को होश आ जाता है, जिसे देखकर बेन बहुत खुश हो जाता है। और अब इन दोनों को इस घर में खाने का कुछ सामान और रहने के लिए छत मिल जाती है। अगली सुबह खाने के इंतजाम के लिए बेन घर से बाहर जाता है। तभी वॉल्टर के डॉग को एक खरगोश दिखता है। वो दोनों उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो उनके हाथ नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एलेक्स को, जो बेन की वाइफ की ऑडियो रिकॉर्ड सुन रही थी। तभी वहाँ पर बेन आ जाता है। ये देखकर वो एलेक्स पर बहुत गुस्सा करता है। बेन को गुस्सा देखकर एलेक्स बार बार माफ़ी मांगती है और अब कुछ देर बाद बेन उसे माफ़ कर देता है और उसे खुद अपनी वाइफ के बारे में बताने लगता है। वो बताता है उसकी वाइफ सारा बहुत समय से बीमार थी, उसे ब्रेन ट्यूमर था और वो उसे बचा नहीं सका और उसकी मौत हो गई। वो उससे बहुत प्यार करता था। ये बातें बताते बताते बेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और एलेक्स को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो उसे संभालती है। कुछ देर बाद एलेक्स सो जाती है, लेकिन पता नहीं बेन के दिमाग में कुछ आता है और वो एलेक्स को सोता हुआ छोड़ वहाँ से अकेले ही निकलने लगता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो वापस भागता हुआ आता है और एलेक्स से कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा और मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचा कर रहूँगा। अगले दिन ये दोनों बढ़ते तूफान में ही आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ दूर जाने के बाद एलेक्स चल नहीं पाती
फिर भी बेन हिम्मत नहीं हारता और उसे एक चादर पर लिटाकर खींचता हुआ अपने साथ ले जाता है। उसके साथ वॉल्टर का डॉग भी होता है जो लगातार उनके साथ सफर करता है। अब बेन बहुत थक जाता है और वो दोनों एक जगह पर रुक जाते हैं और ये दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं। लेकिन तभी वॉल्टर के डॉग को दूर कुछ दिखाई देता है। ये देखकर वो बेन के पास आता है और उसे खींचने लगता है। अब बेन जब डॉग के साथ वहां जाता है तो उसे वहां एक फैक्ट्री नजर आती है। ये देखकर बेन बहुत खुश हो जाता है और अब बेन दौड़ दौड़ कर एलेक्स को ये बात बताता है। लेकिन एलेक्स जो बहुत कमजोर हो गई थी उसमें उठने की भी हिम्मत नहीं होती है। लेकिन बेन उसे उठाकर अपने कंधे के सहारे उसे वहां से नीचे उतारने की कोशिश करता है। लेकिन आगे उनकी एक और बड़ी मुसीबत से सामना होने वाला था जो उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होती है। और अब बेन जब आगे बढ़ता है तो उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जो वहाँ के लोगों ने एनिमल्स के लिए लगाया हुआ था। और बहुत कोशिश के बाद भी बेन अपने पैर को उस ट्रैप से नहीं निकाल पाता। ये देखकर एलेक्स बहुत घबरा जाती है। एलेक्स ट्रैप को खोलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो ट्रैप नहीं खुलता। अब बेन एलेक्स को हौसला देता है और कहता है कि तुम्हें मदद लानी होगी, नहीं तो यहीं फंसे रह जाएंगे। अब एलेक्स जो कि बहुत कमजोर हो गई है, उसके पैर का घाव और भी खराब हो जाता है। लेकिन वो फिर भी हिम्मत के साथ वो रोड तक पहुंच जाती है जहां सामने से एक गाड़ी आ रही होती है और उसे देखकर एलेक्स वहीं रोड पर गिर जाती है। और अगले सीन में हमें बेन को दिखाया जाता है जो एक हॉस्पिटल में होता है, मतलब उसकी जान बच गई होती है। अब बेन एलेक्स को ढूंढता हुआ उसके पास जाता है और हमें पता चलता है कि एलेक्स भी अब सही सलामत है। ये दोनों एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं कि हमने कर दिखाया, हम जीत गए। कुछ देर बाद एलेक्स के रूम में मार्क आ जाता है जो उसका होने वाला हस्बैंड है। उसे देखकर बेन उदास हो जाता है क्योंकि वो एलेक्स को पसंद करने लगा था। उन दोनों को आपस में देखकर बेन को बहुत बुरा लगता है और वो कमरे के बाहर जाकर रोने लगता है। वो सोचता है वो जिससे भी प्यार करता है वो उससे दूर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स भी कहीं ना कहीं बेन को पसंद करने लगी थी और वो एक दूसरे से कुछ नहीं कहते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। कुछ दिन के बाद लोग एलेक्स की कहानी सुनकर वो एलेक्स से कहते हैं कि तुम्हें अपनी कहानी लोगों को बतानी चाहिए। लेकिन एलेक्स उनको कोई जवाब नहीं देती और तभी एलेक्स को याद आता है कि सफ़र के दौरान उसने बेन की बहुत सारी फ़ोटो ली थी जो वो उसे भेजना चाहती थी। वो उसके लिए बेन को कॉल भी करती है लेकिन बेन उसका कॉल बार बार काट रहा होता है और उसका कॉल भी नहीं उठाता है। अब धीरे धीरे मार्क भी नोटिस करने लगा था कि एलेक्स अब पहले जैसी नहीं रही, वो अब कुछ खोई खोई रहती है। कुछ दिन के बाद बेन को एलेक्स के द्वारा भेजी गई फोटोज मिल जाती है जिसे देखकर बेन एलेक्स के साथ बिताए गए सफ़र को याद करने लगता है और इमोशनल हो जाता है। और बेन अब एलेक्स को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बेन एलेक्स से पूछता है कि तुम्हारी शादी कैसे रही। इस पर एलेक्स बताती है कि मैंने शादी नहीं की, मैं नहीं कर पाई, पता नहीं क्यों। दोनों समझ चुके थे कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं लेकिन दोनों ही एक दूसरे को ये बात क्लियर नहीं बता पा रहे थे और दोनों इधर उधर की बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद दोनों कैफे से बाहर आते हैं और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर गुड बाय करते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने पर दोनों को ही एहसास होता है कि कुछ न कुछ पीछे छूट रहा है। एलेक्स की आंखों में आंसू आने लगते हैं। बेन भी बहुत इमोशनल हो जाता है और आखिरकार दोनों को समझ आ जाता है कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और दोनों की खुशी एक साथ रहने में है। और अंत में दोनों ही पीछे मुड़कर एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक सर्वाइवल